ओके जी, वहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं लिस्ट। 11344 अली मोहम्मद, 11348 शालूम पॉल, 11365 मोहम्मद साद, अहमद इब्राहिम, तसव्वुर इमाम, जवेरिया मतीन, हसन कदीर, अनस सजवारी, मोहम्मद राशिद। इसके अलावा और कोई है जिसका नेम मिस है? एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैंने 4 दफा टेनिस लिखी है, असफर तारिक। असलन आपकी मुझे एक दफ़ा भी नहीं मिली। आईडी बताओ। 11409। 11409। ठीक है, एंटर। मैम अब्दुल यस हनान भी मैम। नहीं आया। चैट पे सेंड कर, हाँ हमारा नाम ही नहीं आता मैम। चैट पे सेंड कर दो। आपका नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं है, और लास्ट टाइम मैंने आपके नाम एंट्री की थी और वो जो फाइल है, एक्सेल फाइल, वो मेरे सिस्टम पे जो थी वो ख़राब हो गया। अब ये दूसरा सिस्टम है और मैं कहीं और से क्लास ले रही हूँ अभी, तो सिस्टम भी दूसरा है और जगह भी दूसरी है, तो इस वजह से वो अपडेटेड लिस्ट नहीं है मेरे पास। 11346 शहरियार फैसल, 11373। कितने फैजान हैं? 3-4 फैजान है क्या हमारी क्लास में? सैयद फैजान, वामिक सिद्दीकी, 11527। अशमल, 11458। ये तो हर दफ़ा क्लास स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जा रही है। 11513, 11513 मोहम्मद हसन, एहसन रजा, 11319। तला फैसल, 1099। तला फैसल, बिलाल आपको तो नेम कॉल किया है मैंने, आई गेस। 111041 आपका तो नेम है। अच्छा, जिन लोगों के नेम मिसिंग थे, जो नहीं हो सके, जिनकी मैंने एंट्री की है, वो काइंडली एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें। जमशेद 11395, अब्दुल बारी 10868, आयशा अजमर 11343, फैज़ान खालिद 11359, कासिम अली 11385, तूबा शेख 11380, इनम उरूज 11396, मोहम्मद हसन 11450, मोहम्मद फैज़ान 11491, अली मोहम्मद 11344, शालूम पॉल 11348, मोहम्मद साद 11365, अहमद इब्राहिम 11372, तसव्वुर इमाम 11499, जवेरिया मतीन 11316, हसन कदीर 11368, अनस सजवारी 11321, मोहम्मद राशिद 11446, असफन 11409, शरियार फैसल 11346, सैयद फैज़ान 11373, वामिक 11527, अशमल 11458, मोहम्मद एहसन 11513, तलहा फैसल 10991। एनीवन एल जिसका अभी भी नेम इस लिस्ट में नहीं है? 11067, अबरारुल हसन 10970, एहसन रजा 11319, एहसन रजा, शालूम पॉल 11438। अच्छा, 11438 है, ठीक है, करेक्ट कर दी मैंने। 11438, अब्दुल्ला 11294। अब्दुल्ला आपका नेम मैंने कॉल नहीं किया।
अब्दुल्ला, ओके। मोहम्मद जुनेद आपका नेम मैंने कॉल किया है। और बहुत दफ़ा किया है। मोहम्मद फैजान खालिद 11359। एंट्री कर तो दिए फैजान खालिद आपके नाम की। ओके जी, अब सबकी एंट्री हो गई है, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। जिन जिन के नेम कॉल किए हैं इसका मतलब इनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ये तो 65 तक चली गई है लिस्ट आप लोगों की। एनी हाउ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बस एक लास्ट एग्जाम्पल रह गई है, वो कंप्लीट करवा के वाइंड अप करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, अभी मेथड ओवर राइडिंग हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास वर्चुअल ओवरराइड के जो है वो कीवर्ड्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मेथड ओवरराइडिंग में वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज दैट कि एक चाइल्ड दो पेरेंट्स को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट फिजिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमने देखा है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अचीव्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इन सी शार्प? कोई एक चीज़ जो इस पिक्चर को देखकर या अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपके माइंड में आई हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अचीव नहीं हो सकती? जी क्लास, क्या रीज़न हो सकती है? अटेंडेंस के अलावा किसी और चीज़ पे भी रिस्पॉन्ड कर दिया करें। जी हन्नान एंड मोहम्मद एहसन। हेलो मैम। जी हन्नान। मैम ऐसे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, इनमें से एक कुछ ये हो सकते हैं कि जैसे हमने दो क्लासेस बनाई है, दोनों में सेम पैरामीटर्स हो सकते हैं या सेम नाम हो सकते हैं, सेम पैरामीटर्स की लिस्ट हो सकती है। तो हमारा जो चाइल्ड है वो ये इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने कौन सा गेट करना है। हो सकता है उनका सेम नाम हो। एग्जैक्टली, एक तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये हन्नान ने बिल्कुल सही बताया। और इसके अलावा कोई एक और चीज़ जो आपके माइंड में आ रही हो? कॉम्प्लेक्सिटी कैसे? टू मच कॉम्प्लेक्सिटी। अगर जो लोग कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी? अगर कोई बताना चाह रहा है तो अपने हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट कर दूंगी। एक तो हन्नान ने बिल्कुल सही बताया कि अगर सेम नेम हुए दोनों क्लासेस में, लेट्स से अगर यहाँ पे एग्जांपल डंकी और हॉर्स की है, तो दोनों में अगर सेम नेम हुआ वेरिएबल का, तो चाइल्ड किसको अपडेट करेगा? ये कैसे पता चलेगा कि वो इस वाले पेरेंट के फील्ड को अपडेट कर रहा है या इस वाले पेरेंट की? तो ये एक कन्फ्यूजन होगी। और एक और मेन रीज़न, एक तो ये है बिल्कुल ठीक, और एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते। जी अब्दुल्ला, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। मिस इंटरफेसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं अगर सेम नाम के हो ना दो। वो तो आप छोड़ दें, कैसे अचीव हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं हो सकती, रीज़न बताएं मुझे।
जिस तरह हन्नान ने बताया कि एक तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि अगर दोनों पेरेंट्स में सेम नेम का वेरिएबल है तो चाइल्ड किसको अपडेट कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कन्फ्यूजन होगी कंपाइलर को। और इसके अलावा क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव नहीं कर सकते, वो रीज़न हमने अभी पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा सोचें। नहीं, किसी ने भी सही नहीं बताया राइट नाउ, अभी तक किसी ने भी सही नहीं बताया। द मेन रीजन इज दैट कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमेशा सबसे पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो यहाँ पे जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, इसके अगर दो पेरेंट्स होंगे तो ये किसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करेगा? अगेन कंफ्यूजन। इसीलिए हम इन दो चीज़ों की वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो अचीव हो सकती है। मल्टी लेवल मीन पेरेंट, चाइल्ड और फिर चाइल्ड का चाइल्ड, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। मल्टीपल मीन्स अ चाइल्ड कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम टू पेरेंट्स। ठीक है, एक चाइल्ड का एट अ टाइम एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग एंड इनहेरिटेंस, ये भी सच बता, यही बता रहे हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में कंफ्यूजन हो जाएगी। Each subclass can have its own constructor for specialized initialization, but it must often invoke the behavior of the base constructor. It does this using the keyword base. ठीक है, जैसे हमने देखा कि हम जब भी कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं चाइल्ड का तो वो ऑटोमेटिकली पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब दो पेरेंट्स होंगे तो आपका कंपाइलर अगेन कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। Usually some of the parameter passed to my subclass will be initializer values for superclass instance variables, and this will simply be passed on the superclass constructors as parameters. In other words, super parameters will be some or all of subparameters. A constructor for the publication class. Public publication string title double price in copies. This dot title is equal to title etc etc etc. और हमारे पास मेन क्लास कौन सी है? बुक की, जो कि टाइटल भी ले रही है, प्राइस भी ले रही है, कॉपीज, ऑथर नेम, जिसमें से टाइटल, प्राइस और कॉपीज कहाँ जाएंगे? पब्लिकेशन के पास, और बाकी फील्ड्स यहीं से सेट हो जाएंगे। ये हमने वही चीज़ देखी है कि कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, और किस तरीके से चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पेरेंट के बेस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर रूल्स। कंस्ट्रक्टर रूल्स क्या है हमारे पास, ये भी हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक है पेरेंट क्लास माई सुपर क्लास, जिससे एक क्लास इनहेरिट हो रही है माई सब क्लास। ठीक है, अगर माई सुपर क्लास में मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करें माई सब क्लास में भी, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है, सपोज आई हैव parent class my super class having a default constructor and a parameterized constructor as well. जबकि मेरे पास जो my सब क्लास है जो कि इनहेरिट करेगी my सुपर क्लास को, इट कैन, my सब क्लास कैन कॉल बेस। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। my सुपर क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। और माई सब क्लास में माई सब क्लास का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विच शुड डेफिनेटली मस्ट कॉल बेस कंस्ट्रक्टर। तो दीज आर द सम रूल्स विच आर एसोसिएटिंग विद कंस्ट्रक्टर। जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हैं
जो फॉलो हो रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल ऑफ क्लास अकाउंट। अकाउंट की हमारे पास एक क्लास है जिसमें हमारे पास प्राइवेट फील्ड है अकाउंट नंबर, प्रोटेक्टेड फील्ड है नेम और एक पब्लिक फील्ड है अकाउंट टाइप, एदर करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। देन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर अकाउंट जिसमें हमारे पास 3 फील्ड सेट हो रही हैं और हमने कंसोल डॉट राइट लाइन पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल का स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, अकाउंट कंस्ट्रक्टर हैज बीन कॉल्ड, और तीनों फील्ड्स को हमने इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवा दिया। देन वी हैव एन मेथड पब्लिक गेट अकाउंट नंबर, क्योंकि हमने अकाउंट नंबर को क्या रखा है, प्राइवेट रखा है, इसलिए उसको एक्सेस करने के लिए हमने मेथड यूज किया है। क्योंकि फील्ड प्राइवेट है तो प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए या तो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं या हम गेटर सेटर मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गेट मेथड यूज किया है। देन वी हैव अनदर मेथड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डिटेल, जो इन सारी फील्ड्स को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी क्लास? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल एक क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ प्राइवेट और पब्लिक फील्ड्स हैं। ठीक है, अब हम इस पे इनहेरिटेंस करके देखते हैं। पब्लिक क्लास करंट अकाउंट, ठीक है, हमने एक करंट अकाउंट की क्लास बनाई जो कि इनहेरिट कर रही है अकाउंट को। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है ये, जिसमें एक अपनी फील्ड है प्राइवेट डबल बैलेंस, और मेरे पास पब्लिक करंट अकाउंट का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर में तमाम फील्ड यूज कर दी, और बेस में हमने क्या क्या पास किए हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर एंड अकाउंट टाइप। यानी कि जो 3 फील्ड्स हैं, ये जो ऊपर वाली क्लास थी जहाँ से सेट हो रही थी, हमने वैसी पास कर दी। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस में करके दिखाई थी, पर्सन और स्टूडेंट वाली क्लास का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट की क्लास जो कंस्ट्रक्टर है वो 4 फील्ड्स ले रहा है, जिसमें से 3 वो बेस क्लास के थ्रू सेट करवा रहा है, और एक लास्ट जो अकाउंट बैलेंस है वो किसके थ्रू कर रहा है, जो इसका ये वाला बैलेंस है वो सेट करवा रहा है। एंड देन हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वाइड डिपॉजिट करंट बैलेंस, और ये करंट बैलेंस का मेथड क्या कर रहा है, फ्लोर डिपॉजिट इज इक्वल टू 2500 एंड बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस डिपॉजिट, यानी कि जो डिपॉजिट अमाउंट है वो करंट बैलेंस में ऐड हो जाए, और डिस्प्ले कर दे, नेम भी शो कर दे, डिस्प्ले डिटेल्स का मेथड कॉल कर दे। और ये डिस्प्ले डिटेल्स का मेथड कौन सा है, ये डिस्प्ले डिटेल्स का वो मेथड है जो पेरेंट क्लास का मेथड है। तो ये अकाउंट होल्डर को शो करेगा, उसका नंबर शो करेगा, टाइप शो करेगा और बैलेंस शो कर देगा, जो हमने इस मेथड के थ्रू सेट करवाया है। अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट किस तरीके से कॉल होगा, करंट अकाउंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और 4 चीज़ें हमने इसमें सेट करवा दी, सेंड करवा दी। तो ये स्टार्ट की जो 3 चीज़ जो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट टाइप, ये कहाँ चली जाएगी मेरे पास, ये पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर अकाउंट वाली क्लास में जाएगी और उसके थ्रू सेट हो जाएगी। और ये 1000 किसके थ्रू सेट हो जाएगा, मेरे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ करंट अकाउंट, ये वाला जाएंगी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में। लेकिन ये 3 चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, करंट अकाउंट वाली क्लास से बेस क्लास वाले कंस्ट्रक्टर में, जो कि अकाउंट की क्लास है। ये तीनों चीज़ें यहाँ से सेट हो जाएंगी और फिर वापस बैलेंस जो है वो जो आपने पास किया 1000 वो इसमें सेट हो जाएगा। देन फिर हम करंट अकाउंट और डिपॉजिट करंट बैलेंस, करंट अकाउंट के ऑब्जेक्ट से हम डिपॉजिट कॉल करेंगे, जो करंट बैलेंस क्या है हमारे पास यहाँ आएगा, डिपॉजिट इज इक्वल टू 2500 और बैलेंस में 2500 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3500। फिर दोबारा वापस जाएंगे और फिर करंट अकाउंट डॉट डिस्प्ले, करंट अकाउंट डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, यहाँ आएगा, डिस्प्ले पे जाएगा, नेम होगा डमी एंड डिस्प्ले डिटेल्स। डिस्प्ले डिटेल्स कौन सा मेथड है, पेरेंट क्लास का डिस्प्ले डिटेल्स, नेम शो करेगा, अकाउंट नंबर शो करेगा, अकाउंट टाइप शो करेगा और उसके बाद बैलेंस शो कर देगा विच इज 3500। ठीक है, नेम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट टाइप आ गई और अकाउंट बैलेंस आ गया। मेन चीज़ इस एग्जाम्पल में समझाने की ये थी कि हम किस तरीके से बेस के कीवर्ड के थ्रू चाइल्ड के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से पेरेंट के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं थ्रू कीवर्ड बेस, जो हमने एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर पहले इम्प्लीमेंट भी करके देखा है।
मेथड ओवरराइडिंग को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है कि मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है। अब इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और इसमें कुछ और कीवर्ड्स भी हम ऐड कर सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग में हम वर्चुअल और ओवरराइड के कीवर्ड किससे और हाइड का कीवर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मेथड ओवरराइडिंग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा और इनहेरिटेंस आज तक जितनी हमने डिस्कस की इसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसका क्विज होगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अब क्विज का टाइम क्या होगा नेक्स्ट क्लास में, पहले उसमें मत पूछिएगा, किसी भी टाइम में क्विज अनाउंस कर सकती हूँ। नामीन आप तो पूरे सेशन में आज थी नहीं, अभी आई हैं आप थोड़ी देर पहले, आई गेस 5 मिनट्स पहले। अच्छा, एनीवन एल्स जिसका अटेंडेंस जो अभी मीटिंग में हो और उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो? अटेंडेंस का ना एक टाइम होता है, जैसे क्लास में अटेंडेंस का टाइम होता है तो ऑनलाइन अटेंडेंस में भी टाइम होता है। वासी आपने भी बहुत लेट ज्वाइन किया था एंड कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे थे। जी अहमद हिशाम कयानी, आपके मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और आपका नेम मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉल भी किया, वेट भी किया और आपका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया और बहुत देर बाद आपने मीटिंग ज्वाइन की और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मैसेज करके आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब नेक्स्ट टाइम से ये होगा, मुझे भी पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी यहीं रहती हूँ, लेकिन क्लास तो हो रही है ना। ठीक है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लास तो हो रही है। अच्छा, 11067 ये किसकी आईडी है? 11067 स्टूडेंट आईडी 11067। सैयद मुजम्मिल वसीम, ठीक है, आपका नेम नहीं था मेरे पास, सिर्फ आईडी थी। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपकी जो है वो क्विज भी होगा और आपने मुझे जो है वो संडे तक अपने प्रोजेक्ट की वीडियो भी सेंड करनी है, अब तक जितना प्रोजेक्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, जीसीआर में मैं एक असाइनमेंट बना दूंगी, वहाँ पे आप अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और संडे है तो संडे को ही सबमिट करवाना है। अब मैं संडे को ही हो सकता है असाइनमेंट का वो बना, हो सकता है अभी बना लूँ, लेकिन सबमिट आपने संडे को करवाना है। ठीक है, और नेक्स्ट मंडे को क्विज भी होगा इनहेरिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। अगर कोई क्यूरी है रिलेटेड टू कंटेंट तो वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास ऑफ करें। लगा दिया हशाम, आप अहमद हशाम कयानी, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, लेकिन अब ये नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अब मिड हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा लीनियंसी के साथ अटेंडेंस मार्क की, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से जो भी जब जिस टाइम में अटेंडेंस कॉल करूँगी वो उस टाइम पे प्रेजेंट हुआ तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, जो प्रेजेंट नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से उसकी एब्सेंट चली जाएगी उस सेशन में। ठीक है, और ये सबके लिए ये मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं अटेंडेंस कॉल करूँगी, जो क्लास में उस वक्त होगा प्रेजेंट मार्क कर देगा, अटेंडेंस लगा देगा, अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर देगा, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, नहीं तो वो फिर एब्सेंट कंसीडर होगा।
ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। चल देन, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में क्विज है तो उसकी प्रिपरेशन कर दीजिएगा। टॉपिक ही इनहेरिटेंस का होगा।